हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री अजय माकन, राज्यसभा सांसद और कोषाध्यक्ष, आपसे मुखातिब होंगे और प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। धन्यवाद। उसके बाद आपके सवाल लेंगे और उसके बाद आप सबको एक टूर दिया जाएगा इस बिल्डिंग का और फिर धूप में बैठकर भोजन का हम सब आनंद लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पवन खेड़ा जी। उपस्थित साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका परिचय लोकतंत्र के एक मंदिर से करवाएंगे। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल और पूर्व में जिस दल का इतिहास और आजादी का इतिहास पर्यायवाची है, उसके मुख्यालय इंदिरा भवन से हम आपका परिचय आज कराएंगे। 19 नवंबर 2007 को यह जमीन भारत सरकार ने हमें आवंटित की थी। इसका शिलान्यास 2009 में हुआ और अंततः 14 जनवरी 2025 को कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ और 15 जनवरी को हम लोग यहाँ पे आ गए और आज आप सब लोगों को यहाँ पर पहली प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस इंदिरा भवन न केवल दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश की महत्वाकांक्षा एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है, अपितु लोकतंत्र की रक्षा तथा एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाने को भी तत्पर है। आगे आने वाले समय में इंदिरा भवन में इस प्रकार की प्रक्रियाओं को विकसित करा जा रहा है जिनसे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस भवन में स्वागत हो तथा वरिष्ठ पदाधिकारी इन सबको आसानी से मिलजुल सके। इंदिरा भवन का उद्देश्य ऐसा स्थान करना था जो पार्टी का मुख्यालय होने के साथ साथ उसकी विरासत और मूल्यों का प्रतीक भी बने। इसके डिजाइन में पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित किया गया है। साथ साथ इसे आधुनिक कार्य क्षेत्र के रूप में भी विकसित करा। हमने ऐसा स्वागत योग्य वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है जो सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करे तथा हमारा मुख्यालय प्रेरणादायक और व्यावहारिक दोनों हो। इसके अलावा डिजाइन में पारदर्शिता और खुलापन के तत्वों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि समावेशिता और लोकतांत्रिक संवाद के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया जा सके। 5 मंजिल इमारत कुल 2100 वर्ग मीटर में है। इसमें 276 सीट्स का अपना ऑडिटोरियम है। बहुत सारे मीटिंग रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं। कांग्रेस के हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तथा सेल के पदाधिकारियों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके लिए जैसे मैंने कहा, बहुत सारे कमेटी और कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं तथा खुली जगह में देश भर के कांग्रेस जन के उठने बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी आगे करी जा रही है। इसमें 134 पेड़, 8675 पौधे और 264 कलाकृतियां एवं चित्र। कैफेटेरिया में आप लोग देखेंगे नंदलाल बोस की पेंटिंग्स हैं जो गांधी जी के निवेदन पर 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बनाई गई थी। गांधी जी ने इस अधिवेशन की परिकल्पना भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में की थी जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रतिबिंबित करता था। उन्होंने कला को कांग्रेस के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में समाहित करने का प्रयास किया और यही कोशिश हम लोग इस इंदिरा भवन के माध्यम से कर रहे हैं। इंदिरा भवन की हर मंजिल कांग्रेस के इतिहास के एक युग को दर्शाता है। आप देखेंगे यह इतिहास भारत की आजादी का भी गौरवमय इतिहास है। इंदिरा भवन की एक अनूठी विशेषता इसका केंद्रीय एट्रियम है, सेंट्रल एट्रियम, जो भवन की भौतिक और प्रतीकात्मक हृदय है। यह खुलापन और जुड़ाव का एहसास दिलाता है जिससे लोग स्थानों के बीच सहजता से आ जा सकते हैं और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। दूसरी विशेषता इसके स्थायी डिजाइन तत्व हैं जो सोलर पैनल और एनर्जी एफिशिएंट ऊर्जा कुशल प्रणालियां हैं जो भवन को पर्यावरण रूप से जिम्मेदार और दीर्घकालिक रूप से एज ट्रेजर कह सकता हूं कि हमें किफायती बनाते हैं।
तीसरी विशेषता सार्वजनिक सहभागिता, ओपननेस के स्थान है, जैसे कमेटी और कॉन्फ्रेंस रूम्स मैंने बताया बहुत सारे बनाए गए। ऑडिटोरियम है जो समुदाय की सहभागिता, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मंच भी प्रदान करते हैं। यह समावेशिता और पारदर्शिता के पार्टी के मिशन के अनुरूप है। यहां तक कि पदाधिकारियों के ऑफिस भी खुलेपन के प्रतीक हैं। आप देखेंगे कि सब एक दूसरे को देख सकते हैं, जो बेहतर समन्वय और सहभागिता को प्रेरित करेगा। कांग्रेस का नया भवन इमारत नहीं, आजादी की एक गौरवशाली विरासत है। यह इंदिरा भवन की बुनियाद में एक वैचारिक आंदोलन है, तो इसके शिखर पर संविधान की रक्षा का संकल्प भी है। आपको इंदिरा भवन की रगों की में सीढ़ी दर सीढ़ी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन की अनुगूंज दौड़ती हुई नजर आएगी। हमारा इंदिरा भवन उन लाखों कार्यकर्ताओं के अनुदान से बना है जो इस बात में आस्था रखते हैं कि कांग्रेस का अर्थ है सर्वहारा वर्ग के उत्थान का संघर्ष, कांग्रेस का अर्थ है भारत के सद्भाव की रक्षा, कांग्रेस का अर्थ है समावेशी विकास में आस्था। हमारे कांग्रेस संविधान के 5 मूल्यों को रिसेप्शन में ही दर्शाया गया है। यह है लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास तथा न्याय। यही हमें प्रेरित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इस भवन का दौरा करेंगे तो आप भी पूरे इंदिरा भवन के दर्शन कर यहां से प्रेरित होकर के ही जाएंगे। धन्यवाद। जो अभी अजय माकन जी ने इस भवन के विषय में और हमारी इंदिरा भवन का जो विरासत के विषय में आपसे चर्चा की, इसकी प्रेस नोट अभी आपके पास आ रहा है। अब जयराम रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके सवाल, ताकि फिर उसके बाद दौरा शुरू कर सके। सर 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 कौन सा गेट? एक सेकंड पूछ रहे हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके जवाब से पहले ये आपको बताऊं कि मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि इस भवन की जमीन को आवंटित करते समय मैं केंद्र के अंदर शहरी विकास मंत्री था, तो इसकी फाइल पे मेरे साइन हुए और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं कर रहा हूं, तो आपके सवाल का मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूं। इस बिल्डिंग का एड्रेस 9A कोटला रोड है, जिसकी गेट ये है। आप जिस गेट की बात कर रहे हैं वो इस बिल्डिंग का फ्रंट गेट नहीं है। इस बिल्डिंग का फ्रंट गेट 9A कोटला रोड पे है। धन्यवाद। सर इधर सर, जयराम सर। इतनी बड़ी इमारत में इतनी छोटी कमरे क्यों बनाया मीडिया के लिए? आपका विषय इतना छोटा है, पहले छोटा ऑफिस था, छोटा कमरा कॉन्फ्रेंस हॉल था, अभी तो इतना बड़ा बनाया। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इस बिल्डिंग के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आप लोग जब देखेंगे तो एक नहीं बहुत सारे रूम्स हैं। ये निर्भर करता है कि कितनी बड़ी प्रेस वार्ता है, उसके अनुरूप आप सब लोगों की प्रेस वार्ता होगी। आज इतने सारे लोग हैं, ये हमारी आशा से कहीं ज्यादा लोग, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी आशा नहीं थी कि आप इतने लोग आएंगे, और इसलिए हम लोग यहाँ पर, आपको छोटा लग रहा है, हमारे पास में जैसे मैंने कहा 273 सीट्स का ऑडिटोरियम भी है, तो जो हमारी बड़ी प्रेस वार्ताएं हैं वो वहां पे हो जाया करेंगी। तो कोई जगह की और दिल में जगह की, दोनों में कोई कमी नहीं है। सर मैं ये मीडिया एंट्री के लिए एक्सक्लूसिव गेट रहेगा। आप लोगों की देखभाल के लिए अच्छे से इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। आपका स्वागत होगा, और कहीं ज्यादा बेहतर स्वागत होगा, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर स्वागत होगा जो भाजपा के ऑफिस में होता है। सर, माकन सर, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बड़ा अच्छा ये इंदिरा भवन बनकर तैयार हुआ है,
इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, बजट क्या है इस इंदिरा भवन का, एक। और दूसरा कि इस बिल्डिंग को लेकर में एक्सेस, अभी हालांकि शुरुआत है लेकिन कहा जा रहा है कि एक्सेस में दिक्कत होगी, तो आम कार्यकर्ता आपका जैसे 24 अकबर रोड में मतलब सीधे जनरल सेक्रेटरी के कमरे तक, अध्यक्ष के कमरे तक पहुंच सकता था, वो यहां भी हो सके, वो कैसे आप इंश्योर करेंगे? बजट का जवाब जरूर दीजिएगा। दोनों चीजों का जवाब देंगे और आपकी संतुष्टि होगी, मैं ये समझता हूं। सबसे पहले जो दूसरा प्रश्न है, मैंने बड़ी ही शुद्ध हिंदी में बोला था तो कि ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित किया जा रहा है जिन प्रक्रियाओं से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां पर स्वागत हो और साथ साथ में हमारे पदाधिकारी उनसे आराम से मिल सके। तो दोनों की दोनों चीजों की प्रक्रियाओं का, जब मैं प्रक्रिया बोल रहा हूं तो एक्सेस सिस्टम को हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि पूरे देश के, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अनुदान से बनी हुई यह बिल्डिंग है और इसमें कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं देश भर के, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ में हम इस चीज को भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पदाधिकारी यहाँ पे रेगुलरली अवेलेबल हों और उन कार्यकर्ताओं से मिलें। इसके लिए जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं, जैसे कमेटी रूम्स का, जहां पर सब कार्यकर्ता इकट्ठे आ सकें, वहां पे वो मिल सकें। ये ओपन स्पेस जो आप बाहर अभी देख रहे हैं, ये ओपन स्पेस के अंदर हम लोग चेयर्स का और इसको प्रॉपर होने एक कवरिंग की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सब लोग आ सकें, आप लोग भी यहाँ पर आ सकें और हमारे कार्यकर्ताओं को ये महसूस कराया जाएगा कि उनका इस ऑफिस के अंदर स्वागत है और हमारे सीनियर ऑफिस बेयरर्स उनसे मिले। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा आपका प्रश्न यहाँ के खर्चे का है, तो खड़गे जी ने भी उस दिन बोला था कि कुछ उधार अभी बाकी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग 200 से 225 करोड़ के बीच में इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस बिल्डिंग को 2007 में आवंटित हुआ है, तो ये लगभग 2007 से लेकर के 2025 आज 17-18 वर्षों के अंदर ये पैसा हम लोगों का कुल 200 से लेकर 225 करोड़ के बीच में खर्च हुआ है। लेकिन इसके साथ में मैं ये भी जरूर जोड़ना चाहूंगा कि हम देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं और जो देश का मुख्य दल है, जो कि देश के अंदर सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऑफिस और उसके तमाम आरएसएस के जितने ऑफिसेज हैं दिल्ली में, अगर उनका खर्चा सब जोड़ लिया जाए तो ये उसका 5वां हिस्सा भी नहीं होगा जो हम लोगों ने इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया है। तो देश के प्रमुख विपक्षी दल को, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोगों ने कोशिश करी है कि यहाँ पे हमारे देश के तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत भी हो, लेकिन प्रौद्योगिकी के तौर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के तौर के ऊपर भी एक सजग और सशक्त विपक्षी भूमिका निभाने के लिए यह बिल्डिंग हर तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसको और जवाब देने के लिए तैयार रहे और सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में भी काम कर सके। माकन जी, बीजेपी के भवन भी हैं, उनके टावर भी हैं और हमारा एक ही है जिसमें सभी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी सेल्स और सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक ही बिल्डिंग के अंदर एक साथ में काम करें। इस चीज को भी आप लोग कृपया ध्यान दें। मगन जी, मेरा सवाल मुख्यालय को लेकर तो हो गया। तकरीबन 47-48 साल आप लोग पिछले मुख्यालय 24 अकबर रोड पे रहे और यहाँ भी आ गए और कांग्रेस पार्टी को शायद 139 साल में पहली बार अपना निजी मुख्यालय मिला है। मेरा सवाल यह है कि मुख्यालय का तो ट्रांजिशन हो गया, जो आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुआ है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में और खासतौर से हाल के सालों में, इस नए मुख्यालय में आने वाले वक्त में जो कभी कांग्रेस पार्टी एकला चलो करती थी, अब बैसाखी के सहारे चल रही है, क्या इस नए मुख्यालय से वैचारिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? और खासतौर से मेरा सवाल दिल्ली विधानसभा के संदर्भ में है, जहां कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। कभी आप लोग लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे थे। इस नए मुख्यालय से कांग्रेस की विचारधारा में, जो कि कांग्रेस की अतीत में विचारधारा थी और जो आइडियोलॉजी थी, उसमें क्या कोई बदलाव दिखेगा हम लोगों को आने वाले वक्त में? दोनों जगहों में झंडा फहराएगा। देखिए, दिल्ली का विषय जो है वो सड़क के उस पार, उसका उत्तर दिया जाएगा।
सड़क के इस पार जो है ये राष्ट्रीय विषय की बात करी जाएगी। आपने जहां तक आइडियोलॉजी की आपने बात करी, मैंने बहुत ही